हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 9 अप्रैल 2022 की द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। आप पहले फर्स्ट पेज पे आ जाइए। इस पे ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड न्यू कर्व्स ऑन गेटिंग फॉरेन फंड। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है फ्राइडे को कि अपहेल्ड किया है अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस किया है रिस्ट्रिक्शन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA को लेके। उसमें ये बताया गया है कि नो वन हैज़ फंडामेंटल और एब्सोल्यूट राइट टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कि किसी भी को मतलब होता नहीं कि कोई भी है उसको ये नहीं हक है कि वो फंडामेंटल और एब्सोल्यूट राइट है उसको, ठीक है, कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन करा सके, रिसीव कर सके। ठीक है, ये बात को लेके इसमें बात हो रही है, तो ये वाला आपको पढ़ लेना है। ठीक है, नो डायरेक्ट लिंक टू फॉरेन डोनर्स। ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे कोई भी डायरेक्ट लिंक फॉरेन डोनर से, कोर्ट ने बताया है कि अनब्रिडल्ड ऑन फॉलो ऑफ फॉरेन फंड होगा और डिसेबिलिटीज़ होगा नेशनल सॉवरेनिटी का, वो ये बोल रहे हैं। तो ये वाला पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। इसमें ये पढ़ना है क्लोजिंग द गैप इन क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, ये वाले को पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि हियरिंग होगा जब क्रिमिनल अपील का, तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस को लेके क्या बात करी गई है इसमें। ठीक है, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट को लेके क्या बात ही करी गई है। तो ये एक हिसाब से ये आपको क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड आर्टिकल है, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है अ मैसेज फॉर रसिया। ठीक है, पुतिन शुड बी टेक नोट ऑफ द व्यूज़ ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी एंड एंड वॉर। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। UN जनरल असेंबली के लेके बात की गई है कि जब वहाँ पे ये वोट किया गया, रशिया को जो बाइकआउट किया गया है एक्सटर्न जो इंटरनेशनली। ठीक है, UNHRC में भी आपने देखा होगा, ह्यूमन राइट कमीशन में भी उसको किया गया, बल्कि वो 2020 में ही उसको वहाँ की मेंबरशिप हासिल हुई थी। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डिटेल में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। इसके बाद ये वाला पढ़ना है, गवर्नमेंट नॉट टू सप्लाई फोर्टिफाइड राइस वाया PDS। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की बात यहाँ चल रही है। तो इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने फ्राइडे को अप्रूव किया है डिस्ट्रीब्यूशन जो एक फोर्टिफाइड राइस होगा अक्रॉस गवर्नमेंट स्कीम के तहत। ठीक है, इसमें PDS शामिल है, न्यूट्रिशन सर्विस, जो कि स्कूल चिल्ड्रन और आंगनवाड़ी के बेनिफिशरीज़ को दिया जाता है, वो शामिल है PDS। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए, जो ये इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट किया है 3 फेजेस में। फर्स्ट फेज इसका है आंगनवाड़ी सेंटर, और ये कहाँ है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंतर्गत आता है, और इसमें PM पोषण भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और सेकेंड फेज में देख लीजिए क्या बात हो रही है। सेकेंड फेज में है वो कवर करेगा जो टारगेट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के और अदर वेलफेयर सिस्टम के, जिसमें 291 एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये देख लीजिए कि इसके बाद ये बात हो रही है कि द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ स्टेट एजेंसीज। ठीक है, वो जो कि इंगेज्ड हैं प्रोक्योरिंग फोर्टिफाइड राइस से। ठीक है, और ये LMT जो है उसमें इसको देखा जा रहा है नियरली 88.65 LMT, मतलब लाख मैट्रिक टन्स में ये बात की जा रही है फोर्टिफाइड राइस की, जो प्रोक्योर्ड किया जाएगा और रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रेस रिलीज़ किया गया है, सॉरी। तो इसमें यह है कि इसको प्रोक्योर करने की बात की जा रही है, और इसको किस में बताया गया है, जो प्रेस रिलीज़ हुआ है वहाँ में इस तरह की जानकारी हमें वहाँ से मिली है। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। इसके बाद ये पढ़ना है, इंडिया स्टडिंग US सैंक्शंस ऑन एलरोसा। ठीक है, इसमें बात की जा रही है कि डायमंड हैव बीन अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ये बताया जा रहा है कि जो डायमंड है वो एक मेजर कंपोनेंट है जो कि इंडिया और रशिया के ट्रेड जो टाइज़ है उसमें डायमंड का कितना बड़ा रोल है। इस आर्टिकल में उस चीज़ को लेके बता रहे हैं कि एलरोसा जो है उसकी सप्लाईज 90% है रशिया के रफ डायमंड से। तो ये सारी बातें इसमें की जा रही हैं। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। इसके बाद ये वाला देखना है, सेंटर सेट अप टास्क फोर्स टू प्रमोट एनिमेशन गेमिंग। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो मूव है वो अनाउंस किया गया है। ठीक है, अनाउंसमेंट मेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा बताया है। इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक्स AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स तैयार लाया है, उसको लेके ये बात की जा रही है।
और ये हेड किया जाएगा आईबी के द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो सेक्रेटरी के द्वारा। और ये जो टास्क है वो सबमिट करेगा इसका फर्स्ट एक्शन प्लान 90 डेज़ के अंदर में, यानी कि 90 डेज़ में, 90 दिनों में ये चीज़ के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने बजट स्पीच में इस बात को लेके बात की थी कि एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स में लेके उन्होंने अपने बजट स्पीच में भी बताया था। तो ये इस चीज़ को लेके है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे देखते हैं और आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, नेवी क्रू कंप्लीट ट्रेनिंग ऑन MH-60R हेलीकॉप्टर। तो देख लीजिए इसमें कि नेवी के जो क्रू हैं उन्होंने अपनी जो MH-60R हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और ये फर्स्ट बैच है 3 चॉपर्स का, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आ जाएगा इंडिया में जून तक। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट बैच जो इंडियन नेवी का है एयर क्रू सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है ट्रेनिंग। और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये, यूएस नेवल एयर स्टेशन और नॉर्थ आइलैंड इन सन डिगो लास्ट वीक, ऐसा बता रहे हैं कि लास्ट वीक हुआ। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। ये $2.2 बिलियन की डील है। ठीक है, तो ये सब जानकारी भी आपको इसको पढ़ने से मिल जाएगी। ठीक है, ये भी पढ़ना है, ज़रूरी है। आगे देखते हैं। इसके बाद इस पे आ जाएंगे जिसमें है RBI टू फोकस ऑन इन्फ्लेशन लिफ्ट एस्टीमेट। ठीक है, इसमें इसकी बात की जा रही है, तो ये आपको पढ़ना है। इसमें देख लेना है कि RBI बैंक बता रही है कि होल्ड इंटरेस्ट रेट लोवेस्ट GDP ग्रॉस फॉरकास्ट एज वॉर क्लाउड इंडियाज इकोनॉमिक आउटपुट। तो इसमें क्या है कि इकोनॉमी जो इंटरेस्ट रेट को लेके बात की जा रही है, GDP ग्रोथ कितनी हुई उस चीज़ को लेके बात की जा रही है। तो ये आर्टिकल जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2023 को भी लेके एक्सपेक्टेशन बता रहा है कि क्या एक्सपेक्टेशन है, तो ये भी देखने वाली बातें हैं। इसके बाद आपको यहाँ आ जाना है, RBI एड अ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी टू नॉर्मलाइज लिक्विडिटी। इसमें क्या बात करनी है, इसमें है SDF रेट टू सर्व एज द फ्लोर ऑफ LAF कॉरिडोर सेज दास। अब इसमें देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, फ्राइडे को उन्होंने स्टेप लिया है टूवर्ड्स किस चीज़ के, एक नॉर्मलाइजेशन लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेके जो प्री पैंडेमिक लेवल्स पे बात की जा रही है, इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF को लेके बेसिक टूल है जो अब्जॉर्व करेगा एक्सेस लिक्विडिटी और नैरो करेगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को लेके LAF कॉरिडोर 0.50% से 0.90% तक, तो उसको लेके यहाँ पे बात की गई है। तो ये भी ज़रूरी है जानना कि RBI का क्या रोल है, ठीक है, नॉर्मलाइज करने के लिए लिक्विडिटी को। तो इसको लेके ये वाला आर्टिकल है, इसके पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है ये, तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद इस पे आ जाइए, वर्ल्ड फूड प्राइस रोज टू अ न्यू रिकॉर्ड इन मार्च। तो ये देख लीजिए, इसमें ये दिखा रहा है कि जो वर्ल्ड फूड प्राइजेज हैं, ठीक है, उसने न्यू रिकॉर्ड इसमें देखने को मिला है मार्च में। ठीक है, माल न्यूट्रिशन जो है वो राइज हुआ है, किस वजह से, जो वार हो रही है उसकी वजह से। और ये जानकारी दी है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस बारे में बताया है। तो इसमें देखिए बात क्या है, इसमें यह है कि जो वर्ल्ड की फूड प्राइस है वो जंप कर गई है एक न्यू रिकॉर्ड पे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, मार्च में क्यों इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है उसमें क्या हुआ है कि एक टर्मोइल आ गया है मार्केट में। ठीक है, जिसमें स्टेपल्स ग्रेन और एडिबल ऑयल्स जो हैं, ठीक है, यूएन फूड एजेंसी ने बताया कि इसमें हाइक देखने को मिली है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, फिर ये भी बताया जा रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है उसने ये भी बताया कि जो प्राइस इंडेक्स है वो मोस्ट ग्लोबली ट्रेडेड फूड कमोडिटीज़ में एवरेज 159.3 पॉइंट्स लास्ट मंथ देखा जा रहा है, वर्सेस अपवर्ड जो रिवाइज है 141.54 जो फरवरी, यानी कि फरवरी, ठीक है, और लास्ट मंथ दोनों का कंपेयर करके ये रिपोर्ट तैयार किया गया है जिसमें इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें ये बता रहे हैं, अब इसमें ये है कि FAO जो है वो कट कर रही है एस्टीमेट, जो वर्ल्ड वीट प्रोडक्शन है 2022 में 784 मिलियन टन थे। ठीक है, और 790 मिलियन टन जो है लास्ट मंथ देखने को मिला है। ठीक है, एटलीस्ट 20% यूक्रेन विंटर क्रॉप एरियाज़ जो हैं वो अभी तक हार्वेस्ट नहीं हुए, और उसको लेके ही है कि मतलब ये तो होता ही है जब कहीं पे भी वॉर की सिचुएशन होती है तो इकोनॉमी अफेक्ट होती है ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली इन दैट सेंस कि वर्ल्ड लेवल पे अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात इसमें थी। ठीक है,
तो बस यही सब आपके न्यूज़पेपर में आज के लिए इम्पॉर्टेंट था। तो बस आपको अगर द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको देती हूँ वो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मैंने कल से ये एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रहता है। प्रीलिम्स फैक्टर को लेके, जैसे फैक्ट्स को लेके है कि क्या फैक्ट हैं, क्या पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर वो आपको सही लगता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज़ मैं उसे नहीं डालूँगी, सिर्फ मैं न्यूज़पेपर का ही कंटिन्यू करूँगी। तो ठीक है, आपके लिए इतना ही, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।